नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो तय किया था वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे एक और कहानी चल रही है। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और डीके शिव कुमार के लिए रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रेकफास्ट की पॉलिटिक्स भी चली, उनके मंत्री और एमएलए भावुक भी हुए। लेकिन इन सबके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ये कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। तो क्या कर्नाटक में रह करके वो बाद में कोई खेल करने वाले हैं, या प्रेशर टैक्टिक्स है अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कराने के लिए, अपने बेटे को एडजस्ट कराने के लिए? क्या खेल चल रहा है? क्यों उन्होंने राहुल गांधी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि दिल्ली आइए, राज्यसभा सदस्य बनिए और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी लीजिए, और वो कह रहे कि नहीं, मैं कर्नाटक में ही रहूंगा? सीधे सीधे राहुल गांधी के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझने के लिए वो समझना जरूरी है जो वहां का सामाजिक समीकरण है। दरअसल सिद्धारमैया का जो समीकरण है वो अहिंदा का है। अहिंदा से मतलब अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित। खास बात यह है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, यानी कि एक जाने वाला और एक आने वाला, दोनों पिछड़े वर्ग से ही है। सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से, जो कि चरवाहा बोला जाता है, और डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से है। वहां पर लिंगायत और वोकालिगा काफी प्रभावशाली समुदाय है। दोनों है पिछड़े वर्ग से, लेकिन माना यह जाता है कि सिद्धारमैया की पैठ जो है वो वोट बैंक में और वोटरों में डीके शिव कुमार से ज्यादा अच्छी है। उन्हीं के समर्थक ज्यादा विधायक भी हैं। डीके शिव कुमार एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता हैं, संगठन के माहिर हैं, साम दाम दंड भेद जानते हैं, आप कह सकते हैं ट्रबल शूटर भी हैं। लेकिन सिद्धारमैया ने जो वहां वोट बैंक बनाया है, जो उनकी पैठ है, वो कांग्रेस के लिए हमेशा, इसके पहले 6 महीने पहले जब तूफान उठा था बदलने के लिए, तब ये चिंता पैदा करता है कि यदि सिद्धारमैया संतुष्ट नहीं हुए तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और राहुल गांधी ने जो ऑफर किया कि आप वहां पे राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने जा रही है, कि आप आ जाइए राज्यसभा में और फिर संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल लीजिए। और एक उन्होंने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, डीके शिव कुमार के लिए रास्ता खाली कर दीजिए, क्योंकि 2023 में जब सरकार बनी थी तो यही फार्मूला तय हुआ था, 2.5 साल का। अब सिद्धारमैया को 3 साल हो चुका है, 2 साल का वक्त बचा है। तो पहली बात तो राहुल गांधी को उन्होंने मान ली, लेकिन दूसरी बात नहीं मानी, और उन्होंने बोला था कि मैं ठीक है कल इस्तीफा दे दूंगा। तो दूसरी बात न मानने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसमें 2 ही बात आ रही है। या तो वो वक्त का इंतजार करेंगे, यानी कि राहुल गांधी ने बहन प्रियंका से सलाह मशविरा करके जो फैसला सुनाया, उस सिद्धारमैया जी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन दिल से स्वीकार नहीं किया। यदि वो मन से इसको स्वीकार करते तो दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करते, यानी कि सीएम की कुर्सी भी छोड़ते और दिल्ली आने का रास्ता भी चुनते, क्योंकि सीधे सीधे हाईकमान का आदेश है। कर्नाटक की राजनीति से विदा लेते, लेकिन कर्नाटक की राजनीति से वो विदा नहीं ले रहे हैं। वो वहीं पे रह करके राजनीति करेंगे, तो वहां पर रह के राजनीति करेंगे। और डीके शिव कुमार से उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो फिर दोनों में टकराव होगा, दोनों के समर्थकों में टकराव होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक वहां पे उनके समर्थकों ने भयंकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, सिद्धारमैया को ही रखा जाना चाहिए सीएम के तौर पर। स्थिति ये थी कि जब उन्होंने राजभवन में रिजिग्नेशन किया, उस समय राज्यपाल नहीं थे, उनके सचिव को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। आज रात पहुंचेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एक मंत्री उनके ड्राइवर बन करके उनके जो मुख्यमंत्री का निवास है कावेरी, वहां तक ले गए, और ये तस्वीर काफी वायरल हुई। यानी कि जो उनके समर्थक है वो अपने अपने तरीके से संदेश दे रहे हैं। अब ये तो हाईकमान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी गंभीरता से इन संदेशों को ले रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में राहुल गांधी ने जो दक्षिण की राजनीति है उसमें 3 बड़े फैसले किए हैं। एक, डीएमके को छोड़ करके टीवीके से गठबंधन, यानी कि थलपति विजय से गठबंधन, और लंबे अरसे बाद जो है इनके 2 मंत्री वहां तमिलनाडु में बने हैं। राहुल गांधी चुनाव पहले गठबंधन करना चाहते थे टीवीके से, लेकिन पार्टी तैयार नहीं कि डीएमके के साथ, ठीक है डीएमके के साथ लेफ्ट जुड़ा है और तमाम पार्टियां जुड़ी हुई है और इतने दिन का साथ है,
लेकिन उन्होंने ये परख लिया था, देख लिया था कि डीएमके का वक्त जा रहा है, द्रविडियन पॉलिटिक्स का जो वक्त है वो जा रहा है और वहां पे नया उभार हो रहा है। बहरहाल उस समय उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और टीवी के बड़ी ताकत बनकर के उभरी, क्लियर कट मेजोरिटी तो नहीं मिली, वैसे ही राहुल गांधी ने तय कर लिया, इनके 5 वहां विधायक जीते हैं और समर्थन दे दिया और अब वो सरकार में शामिल हो गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला केरला में इन्होंने किया। केरला में क्या किया कि जो वीडी सतीशन है उनको मुख्यमंत्री बनाया बजाय केसी वेणुगोपाल या रमेश चेन्निथाला के। वो विपक्ष के नेता हैं वहां पर और वो भी अपनी वहां पर जमीन पे पकड़ मजबूत रखते हैं, तर्क संगत बात करते हैं, बहस अच्छी करते हैं। तो ये राय बनी कि जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो कि राहुल गांधी के दिल्ली में आंख का नाक है, इनको बनाने के बजाय उन्हीं सतीशन को बनाया जाए। यानी कि जमीन की मजबूती को, जनाधार को पहचाना और उनको बनाया। और तीसरा फैसला ये कर्नाटक का है। कर्नाटक में यह सिद्धरामैया को लेकर के और डीके शिव कुमार 2 बड़े नेता हैं वहां पर, दोनों पिछड़े समुदाय से हैं। 2023 में जब रिजल्ट आया था तो 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था और ये इस फार्मूले को कांग्रेस जो है वो राजस्थान में लागू नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कमलनाथ को जब बनाया गया था तो सिंधिया ने विद्रोह कर दिया, वो बीजेपी में चले गए। तो अब ये भी बात उठी थी कमलनाथ को क्यों, वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, आपको यंग फेस लाना चाहिए था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी पीछे हट जाएंगे, सो नाराज होकर के वो चले गए। और भी कई सूबों का एग्जाम्पल है जहां पे कि फैसला नहीं हो पाया और कांग्रेस के नौजवान नेता जो है वो निकलते चले गए। अब जो पिछले कुछ महीनों में, यानी कि आप पिछले 3 महीने के ही ये सारे फैसले हैं, गौर करेंगे तो खुल करके राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं और अपने को कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। इसमें बहन प्रियंका का बहुत बड़ा रोल है। वो महासचिव तो हैं ही, बैक में रह करके सलाहकार की भूमिका में है और वो बता रहे हैं कि ये करने से ये फायदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी भी भूमिका होती है, लेकिन राहुल गांधी जो चाहते हैं वही होता है, तो वही हो तो गया। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन और सीधे सीधे सिद्धरामैया का ये कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है कांग्रेस के नेतृत्व को। देखना है कि आगे आगे होता है क्या। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।